नाउ कम टू ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे एनिमल्स के बारे में कि दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्गन के थ्रू ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं। As you all know, different organisms have different methods of breathing. In organisms like amoeba, there is a simple diffusion of gases through the body surface. अगर हम लोग अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना हुआ। इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इसलिए अमीबा जो है वो गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी सरफेस से करता है। उसके पास कोई अलग से ह्यूमन की तरह लंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये अपना ब्रीदिंग जो है वो किसके थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। अगर हम लोग और दूसरे एनिमल्स की एग्जाम्पल लें जैसे कि कॉ, गोट, डॉग, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स, लायंस, एलिफेंट्स, तो ये सारे एनिमल्स में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन की तरह इन सारे ऑर्गेनिज्म में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे, इनको छोड़कर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ब्रीदिंग करने के लिए अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उनके पास लंग्स नहीं रहता है। Let us study what happens in a cockroach, earthworm, frog and aquatic animals like fish. अब हम लोग ये देखेंगे कि कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग और फिश जो होते हैं वो कैसे, कहाँ पे रहते हैं और किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं और कैसा इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किस तरह से ये ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं। तो आइए फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कॉकरोच में ब्रीदिंग कैसे होता है, कॉकरोच गैसेस एक्सचेंज कैसे करेंगे। तो कॉकरोच या फिर अगर हम लोग अदर इंसेक्ट की बात करें तो कॉकरोच और जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके बॉडी में, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं और इस स्मॉल ओपनिंग्स को हम लोग कहते हैं स्पाइरिकल्स। इसी स्पाइरिकल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और बॉडी में जाने के बाद ये जो स्पाइरिकल्स है, स्पाइरिकल्स एक क्या है, ओपनिंग है उसके बॉडी सरफेस पे, और ऑक्सीजन इसी ओपनिंग से ट्रेवल करते हुए उसके बॉडी में एंटर कर रहा है। और ये स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब से, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। तो स्पाइरिकल जो है वो अंदर जाकर पूरा ब्रांचेस होते हैं और पूरा नेटवर्क ऑफ ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। तो जब ऑक्सीजन इस स्पाइरिकल से एंटर करेगा कॉकरोच के बॉडी में या जितने भी इंसेक्ट रहते हैं उसके बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो किससे ट्रैवल करते हुए वो पहुंचता है उनके सेल तक, ट्रैकिया। ठीक है, बस स्पाइरिकल्स एक ओपनिंग है जो ऑक्सीजन को एंटर करने देता है, फिर बाकी आपका ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है सारे सेल तक ये ट्रैकिया के हेल्प से पूरे सर्कुलेट होते हैं। ट्रैकिया के मदद से वो सारे सेल तक पहुंचते हैं, फिर उनका सेल जो है सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है और गैस, आपके वेस्ट गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनके बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। फिर सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो इनके बॉडी में प्रोड्यूस हुए, ये इसी ट्रैकिया के थ्रू वो वापस स्पाइरिकल से इसके बॉडी से एक्सहेल हो जाते हैं। तो इस तरह से कॉकरोच में गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म। अर्थवर्म में ब्रीदिंग कैसे होते हैं, तो अर्थवर्म का स्किन जो होता है वो बहुत ही मॉइस्ट है। ये अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन को इसी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये आपका इनहेल करेंगे और फिर एक्सेलेशन प्रोसेस भी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज फ्रॉग। Frogs breathe through lungs as well as the moist